बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स का कल केमिस्ट्री का पेपर है। मुझे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे थे और मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं वीडियो बनाऊँ इसकी, तो आप लोगों ने मेजॉरिटी लोगों ने कहा कि वीडियो बना दूँ। कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने कहा था क्लैरिफिकेशन के लिए, तो ये वीडियो उन्हीं टॉपिक्स के लिए मैं कोशिश करता हूँ 2-3 टॉपिक्स इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूँ, समझ आ जाए आपको। तो पहला था जो कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो तीनों का जो कॉन्सेप्ट है बुक में आपकी जैसे वो लिखा हुआ है उसको वैसे ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ विद एडिशनल सम एग्जांपल्स। आर्डीनियस सबसे सिंपल है। आर्डीनियस कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी सब्सटेंस जो कि एक्वस सोल्यूशन के वाटर के अंदर H+ आइंस प्रोड्यूस करेगा वो एसिड होगा, और जो OH नेगेटिव आइन प्रोड्यूस करेगा वो बेस होगा। अब सबसे कॉमन है HCl, इसके साथ आप H2SO4 भी ले सकते हैं, HNO3 भी ले सकते हैं। ये वाटर के अंदर जब डिसोसिएट होते हैं तो ये H+ आइंस प्रोड्यूस करते हैं। H2SO4 जो है वो 2 H+ आइंस प्रोड्यूस करेगा और एक SO4-2 का आइन प्रोड्यूस करेगा। तो H+ आइन का होना ये आर्डीनियस कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो एसिड होने की निशानी है। इसका मतलब है कोई ऐसा सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टीज़ एसिड जैसी होंगी लेकिन वो H+ आइंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो आर्डीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो एसिड नहीं होगा। सिमिलरली कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि बेस जैसी प्रॉपर्टीज़ रखता होगा लेकिन उसमें OH नेगेटिव आइन नहीं वो प्रोड्यूस कर सकेगा वाटर के अंदर, तो वो बेस इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक उसको बेस नहीं मानेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया को देख लें, NH3, इसको आप वाटर के अंदर वाटर के अंदर डाल दें, इसको अमोनिया को डिजॉल्व कर दें, तो इसके अंदर OH नेगेटिव है ही नहीं, वो ऑक्सीजन तो है ही नहीं NH3 के अंदर, तो ये OH नेगेटिव आइन प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन अमोनिया अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखें तो वो बेस जैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि अमोनिया बेस है? तो क्वेश्चन अक्सर ऐसे ही आता है कि वाई अमोनिया इज़ नॉट कंसिडर्ड एज आर्डीनियस बेस बट इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लुईस बेस या एज अ लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस। तो उनके अगेन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। लॉरी ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट क्या था कि वो सब्सटेंसेस जो कि H+ आइन को डोनेट करने की एबिलिटी रखते हों, H+ आइंस को डोनेट कर सकते हों, वो एसिड्स होते हैं, और जो इन्हीं H+ यानी प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने की जिनकी एबिलिटी होती है वो बेसिस होते हैं। अब अमोनिया की मिसाल ही ले लेते हैं, NH3 देखें क्या है। अब सबसे पहले अमोनिया का स्ट्रक्चर देखें, ऐसा होता है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या करता है कि 3 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर हो गए, 2 जो इसके बच जाते हैं इलेक्ट्रॉन वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अच्छा, अब ये रिएक्ट करेगा फॉर एग्जांपल HCl के साथ रिएक्ट करेगा, या H2O के साथ ये रिएक्ट करेगा। अब जो HCl है या H2O है, इसमें जो हाइड्रोजन होता है H, ये पार्शली पॉजिटिवली चार्ज है HCl के अंदर। अब अगर ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये जो H+ है, ये जो HCl के अंदर हाइड्रोजन का प्रोटॉन का आइन है, ये इस अमोनिया की तरफ जा सकता है, अमोनिया उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर ये अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है तो प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या चीज़ होती है? वो एसिड होता है। तो ये H+ आइन अमोनिया के पास चला जाएगा तो ये बन जाएगा, पहले से वो NH3 था, NH3 पहले से था, ठीक है जी। अब इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब ये वाला अगर हाइड्रोजन यहाँ से HCl से इसके पास जाएगा तो अब ये एक और हाइड्रोजन इसके पास आ गया, अब NH4 हो गया। लेकिन चूँकि H+ हाई आइन इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, तो इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसका NH4 आइन बन जाता है। इसको हम हाइड्रोनियम आइन अमोनियम आइन बोलते हैं, सॉरी। और जो बाकी Cl बचा था वो अलग हो गया, Cl-। तो बेसिकली यहाँ पे आपने बताना क्या था कि अमोनिया जो है इसके पास एबिलिटी है, या अमोनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है, अमोनिया एक्सेप्ट्स प्रोटॉन H+ आइंस, तो ये क्या होगा? ये बेस होगा। और डोनेट किसने किया वो H+ आइंस? HCl ने। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डोनेट्स द H+ आइन, सो इट इज़ एन एसिड, ठीक है जी। अब इसमें मिसाल एग्जांपल किसी की भी कोट कर लें, आप यहाँ से HCl H2O की कोट कर लें, या नीचे देखिए सेल्फ असेसमेंट में जो एग्जांपल्स हैं उनमें से कोई एक कोट कर लें, NH3 H2O की कोट कर लें। इन सब में आपने एक्सप्लेनेशन यही देनी है कि एक सब्सटेंस जैसे ये है, देखें HCl + H2O, H2O + NH3, इसको एक दफ़ा इसको भी देख लेते हैं। देखें NH3 है प्लस H2O है, और आगे प्रोडक्ट देखें क्या है, नहीं वो स्ट्रक्चर बनाने के बजाय ऐसे ही हम देख लें तो NH3 से वो NH4+ हो गया। तो इसका मतलब क्या है? अमोनिया ने एक H+ आइन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, और H2O जो है वो OH नेगेटिव बन गया, तो इसने एक प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर दिया। तो H2O इसके अंदर एसिड बन जाएगा और NH3 इसके अंदर
बेस बन जाएगा। अब H2O अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एज अ बेस रिएक्ट करेगा, और अगर वो NH3 यानी किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा वो एज एन एसिड रिएक्ट करेगा, इसलिए इसको एम्फोटेरिक भी बोलते हैं। अब जो तीसरा कॉन्सेप्ट है लुईस का, वो परहैप्स इन दोनों से भी ज़्यादा बेहतर एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो एसिड या बेस सब्सटेंसेस कुछ हैं जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड भी नहीं उनको एक्सप्लेन कर सकता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, फॉर एग्जांपल CaO है, फॉर एग्जांपल BF3 है, इनमें अब प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की या डोनेट करने की एबिलिटी नहीं होती, तो इनको लॉरी ब्रॉन्स्टेड या आर्रेनियस के कॉन्सेप्ट से हम एसिड या बेस क्लासीफाई नहीं कर सकते। इनको फिर लुईस के कॉन्सेप्ट से हम क्लासीफाई करते हैं एसिड एंड बेस। अब लुईस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अब यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पे प्रोटॉन डोनर जो था वो एसिड था। लुईस कॉन्सेप्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर, अब यहाँ डोनर लिख देना, एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो है ये एसिड होता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर होता है, पेयर एक इलेक्ट्रॉन नहीं दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पेयर के अंदर, वो बेस होता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, ये बेसिकली दोनों ने बात वो एक ही है, ज़रा डिफरेंट एंगल से की हुई है। अब देखें वो जो NH3 वाली मैंने मिसाल ऊपर दी थी वो दोबारा यहाँ पे कोट करता हूँ। अब NH3 का दोबारा से उसी तरह मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अब NH3 अगर रिएक्ट करेगा HCl के साथ, तो अभी आपने उसके कॉन्सेप्ट में देखा था कि वो H+ जो था, जो H हाइड्रोजन के पास है, पार्शली पॉजिटिव होता है ये हाइड्रोजन। अगर ये प्रोटॉन आप ये बताएं कि वो अमोनिया के पास जा रहा है, तो ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन एज लुईस कॉन्सेप्ट में ये बताऊंगा, ये जो दो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नाइट्रोजन के पास हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस कंपाउंड के पास आ जाए, इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाएगा फिर अमोनिया, इक्वेशन वही रहेगी, प्रोडक्ट वही रहेगा। प्रोडक्ट देखें फिर से वही NH4 आएगा, प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, NH4 और उसके ऊपर आप उसी तरह प्लस का साइन और साथ Cl नेगेटिव बनाएंगे। लेकिन आपने ये यहाँ बताना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर है या एक्सेप्टर है, इस लिहाज से आपने इसकी एक्सप्लेनेशन सिर्फ ये करनी है। तो यहाँ पे आप ये बताएंगे कि HCl एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, हेंस वो क्या चीज़ होगी, वो एसिड होगा। और NH3 डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर, हेंस इट इज़ अ बेस। तो इन तमाम क्वेश्चंस में किसी भी सब्सटेंस के बारे में पूछा जाए, इसको क्लासीफाई करें, ये लुईस एसिड है या लुईस बेस है तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड क्यों नहीं है, उन सब में आपने सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर में आपने उसका कॉन्सेप्ट लिख देना है ब्रीफली, क्या कॉन्सेप्ट है, यानी लुईस के कॉन्सेप्ट में एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और फिर उस सब्सटेंस में एक्सप्लेनेशन दे देनी है साथ आपने। तो इसकी मैंने जैसे पहले भी वीडियो में बताया था कि जो सेल्फ असेसमेंट या एक्सरसाइज में है वो कुछ इक्वेशंस हैं या कुछ सब्सटेंसेस के बारे में क्लासिफिकेशन मांगी भी है, वो आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। तो एक तो ये चीज़ थी। फिर मुझसे आप लोगों ने पूछा था उसका फंक्शनल ग्रुप्स का, तो फंक्शनल ग्रुप्स का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, इसमें मैं ये वाली कह रहा हूँ आपको, यहाँ पर हैं जो क्लासिफिकेशन वाली, आइडेंटिफाई द लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस इन दीज सब्सटेंसेस, जैसे यहाँ पर है। अब यहाँ पर एक एक जल्दी से बता देता हूँ। देखिए NH लॉरी ब्रॉन्स्टेड में याद रखना है H+ डोनर जो होता है वो एसिड होता है, तो NH3 यहाँ पर आके NH4 हो गया, तो इसका मतलब है इस अमोनिया ने एक H+ जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, तो जो एक्सेप्टर होता है वो बेस होता है, तो NH3 यहाँ पे बेस है और HNO3 यहाँ पे एसिड है। अच्छा, इसमें अब देखिए लुईस के हिसाब से देख लेते हैं, ये जैसे F- और BF3, तो F- का मतलब क्या है कि फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन का एक अनबॉन्डेड पेयर मौजूद है फ्लोरीन के पास। तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर अनबॉन्डेड मौजूद है या एक नेगेटिव आइन है, तो इसका मतलब है इसके पास एबिलिटी है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दो डोनेट करने की एबिलिटी है, इसके मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देता हूँ, ये दो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास मौजूद हैं। अब वो क्या करेगा, जब ये BF3 के साथ रिएक्ट करेगा तो अपने ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दो, ये डोनेट कर देगा, ये डोनेट कर देगा किसको, BF3 के बोरॉन को डोनेट कर देगा, तो ये डोनर हो गया, तो डोनर होने की वजह से ये हो गया बेस और ये हो गया एसिड, ये इसकी एक्सप्लेनेशन बन जाएगी। अब जल्दी से आगे चलता हूँ, ज़्यादा लंबी ना ये वीडियो हो जाए, इसको कंप्लीट करना है, हमने कंक्लूड करना है। तो मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताया था कि जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, अच्छा हाँ, इसमें भी जो अल्काइल रेडिकल का आप लोग पूछ रहे हैं, तो अल्काइल रेडिकल
पास्ट पेपर्स में अब 2-3 साल में क्वेश्चन ये आया हुआ है कि आपको कोई सब्सटेंस दे देते हैं, उसका आप एल्काइल रेडिकल बना कर दिखाएं। एक ये बहुत कॉमन सा है, देखें मीथेन का जो पहला है एक है, सॉरी मीथेन का, तो एक हाइड्रोजन आइटम यहाँ से अगर आप यहाँ जो था हाइड्रोजन वो उड़ा दें और एक ये बार ये साथ लगा दें तो ये बन जाएगा मिथाइल रेडिकल। लेकिन अगर दोनों हाइड्रोजन दोनों साइड से निकाल दे तो मिथाइलिन बन जाएगा, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कार्बन एटम्स वाला कोई सब्सटेंस हो, जैसे एक से ज़्यादा कार्बन आइटम वाला हो सकता है जी प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है, पेंटेन हो सकता है, हेक्सेन हो सकता है, ठीक है, उनमें से कोई भी हो, उनका आप एल्काइल रेडिकल बनाना चाहते हैं। जैसे मैं प्रोपेन ले लेता हूँ, तो प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं, याद रहे 3 कार्बन एटम्स होते हैं, और इसकी इस तरफ जो है वो 3 हाइड्रोजन होते हैं, इस तरफ भी 3 हाइड्रोजन, पहले और दूसरे के साथ, पहले और तीसरे के साथ 3-3 होते हैं, और जो दरमियान वाला है उसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। अब आप अगर जो सबसे पहला वाला कार्बन एटम है, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये पहला होता है, ये कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम यहाँ से पहले कार्बन एटम साथ से ये रिमूव करते हैं, ये बन जाएगा एन प्रोपाइल, इसको एन प्रोपाइल बोलेंगे, ठीक है जी। लेकिन अगर आप यहाँ से रिमूव नहीं करते हाइड्रोजन, यहाँ से रिमूव करने के बजाय जो दरमियान वाला है यहाँ से रिमूव कर देते हैं, अब ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। तो आपसे अगर कहा जाए इसका अल्काइल रेडिकल बनाए तो दोनों बना देना, एन प्रोपाइल भी बना दें, आइसोप्रोपाइल भी बना दें, ठीक है। इस तरह ब्यूटाइल में देख लें, सेकंड लास्ट में से अगर निकालेंगे तो आइसो बनेगा सेकंड लास्ट में से, और अगर फर्स्ट वाले में से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो वो एन बनेगा बस। अच्छा जी, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स थे। फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ देते हैं एक किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो फंक्शनल ग्रुप में आपने लिखना, अच्छा इन सब में भी क्लोज चेन, एलिसाइक्लिक, साइक्लिक में एग्जांपल ज़रूर देनी है, और फंक्शनल ग्रुप्स में भी एग्जांपल ज़रूर देनी है, और एग्जांपल सबसे जो सिंपल कंपाउंड होता है उसकी एग्जांपल आप हमेशा दिया करें। अब सवाल यह है कि लिखना क्या है इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल फिनोल आ गया, तो इसमें बिल्कुल एज इट इज़ यही डेफिनेशन लिख दें, व्हेन OH ग्रुप इज अटैच्ड टू अ बेंजीन रिंग द कंपाउंड इज कॉल्ड फिनोल, साथ ये बनाते हैं, दैट्स इट, काफ़ी है, ठीक है, ये साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको याद कैसे रखना है, देखें फिनोल सबसे डिफरेंट है क्योंकि उसमें बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच्ड है, लेकिन अगर सिर्फ OH हो, ओनली OH, और इस तरफ कोई अल्काइल ग्रुप लगा हो तो वो होता है एल्कोहल, ठीक है, ये लास्ट टाइम मैंने बताया था। अब इसमें लिखना भी ऐसे ही है कि मैंने OH ग्रुप इज अटैच्ड टू एन अल्काइल ग्रुप, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एन अल्कोहल, ठीक है। ईथर है, ईथर में ऑक्सीजन जो है वो 2 अल्काइल ग्रुप्स के साथ है, तो लिखना भी ऐसे ही है कि 2 अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द सेम ऑक्सीजन एटम, दिस इज कॉल्ड ईथर। अभी असल में सबसे कॉमन, जो सबसे आसान जो एग्जांपल हो सकती है वो ये सबसे पहली हो सकती है, ये है डाई मिथाइल ईथर, यानी यहाँ पे भी मिथाइल रेडिकल है, यहाँ पे भी मिथाइल रेडिकल है, दोनों मिथाइल हो गए तो डाई मिथाइल, और ऑक्सीजन की वजह से इसका नाम ईथर है तो डाई मिथाइल ईथर है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे एल्डिहाइड और कीटोन की कल भी बता चुका हूँ कि कार्बोनाइल अगर लगा हुआ है, कार्बोनाइल, और उसके एक तरफ सिर्फ हाइड्रोजन है, व्हेन अ कार्बोनाइल एटम हैज़ अ हाइड्रोजन ऑन इट्स वन साइड देन इट इज़ कॉल्ड एल्डिहाइड। और अगर दोनों तरफ ग्रुप्स हैं, अल्काइल ग्रुप्स है, CH3 ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो ये कीटोन बन जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप तो कार्बोनाइल है, फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल है, लेकिन उसके एक तरफ हाइड्रोजन अटैच होगा तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा, अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन के बजाय ग्रुप से अटैच है तो वो कीटोन बन जाएगा। इसी तरह लिखें, अब इसमें एग्जांपल भी देखें, सबसे आसान होती है मिथेनॉल, ANAL इनके एंड में आता है, मिथेनॉल, ये है एल्डिहाइड, ठीक है। इथेनॉल, ये मिथेनॉल आसान है, कार्बोनाइल के दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा दें, मिथेनॉल बन जाएगा। ये वाली ये लिख दें कि याद रहता है, ये लिख दें, लेकिन बेहतर ये है जिसमें स्ट्रक्चर बना वो लिखें। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें देखें कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनाइल के साथ OH है, कार्बोनाइल और OH दोनों होते हैं, तो लिखा भी देखें ऐसे ही, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, या यूँ लिखते हैं व्हेन अ कार्बोनाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू अ हाइड्रोक्साइड ग्रुप देन द फंक्शनल ग्रुप इज टर्म्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसमें भी सबसे आसान अगेन मिथेनोइक एसिड, यानी मीथ इसकी स्टेम है और आगे मिथेनोइक एसिड उसके फंक्शनल ग्रुप की वजह से लिख दें। इसके बाद आगे है जी एस्टर, और एस्टर के अंदर क्या होता है, कार्बोनाइल ही है अगेन, लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, तो कार्बोनाइल के साथ ऑक्सीजन अटैच, देखिए पीछे कार्बोनाइल के साथ OH अटैच हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कार्बोनाइल के साथ ऑक्सीजन अटैच हुआ तो वो एस्टर बन गया। एस्टर के अंदर भी सबसे कॉमन, सबसे आसान क्या है, सबसे पहला वाला, ठीक है। अब सबसे पहला वाला क्या है, मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। अब इसकी नेमिंग होती है, खैर अभी टाइम नहीं है कि आपको ये समझाऊं कि नेमिंग में मिथाइल पहले क्यों आया, इथाइल बाद में क्यों आया। जो बाद वाला कंपाउंड है उसको पहले लिख देना, उसका नाम पहले लिख देना, इसका नाम जो है बाद में लिख देना। आगे चलें, उसके बाद हाँ, अमाइन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, NH2, ये ऑब्जेक्टिव में 2-3 दफ़ा पेपर में आ चुका है।
इसके अलावा कोई आई डोंट रिमेंबर कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों ने कॉमनली पूछा हो। बाकी जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आई थिंक वो काफ़ी होगा। अब आप लोग हाँ, इसकी प्रिपरेशन लाजमी देखिएगा, तीनों की बता चुका हूँ और प्रॉपर्टीज़ भी तीनों की। और कोई क्वेश्चन हुआ तो आई मेक श्योर कि मैं उसको जितना हो सके मैं आपको आंसर करूं। बाकी दुआ आप लोगों के लिए हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी अपने लिए दुआ भी करें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज पेपर। कल इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पास ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आते हैं तो उनकी मैं सोल्यूशन की वीडियो भी इंशाल्लाह कल ही जल्द से जल्द पोस्ट भी कर दूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू टुमारो इंशाल्लाह।